जब भगवान विद्यापति के नौकर बने। विद्यापति मैथिली के महान कवि थे और वो शिव के अनन्य भक्त भी थे। महादेव उनके लिखे हुए तथा उनके गाए हुए भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आखिर प्रभु से रहा नहीं गया तो वो एक दिन वेश बदलकर विद्यापति के पास पहुँचे और खुद को नौकर बनाने का आग्रह किया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन महादेव ने बहुत आग्रह किया और सिर्फ 2 वक्त के खाने पर रखने को कहा कि तुम मुझे 2 वक्त ही खाना देना। ये सब बातें विद्यापति की पत्नी ने सुन ली और कहा कि रख क्यों नहीं लेते। जब वो कह रहे हैं तो विद्यापति ने पत्नी की बात मानकर उसे अपने घर में नौकर रख लिया। तो वेशधारी महादेव ने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया। अब उगना विद्यापति के घर का सारा काम करता था और जब विद्यापति भजन गाते तो वो उनके सामने बैठकर भजन सुनता। वो भजन में इतना लीन हो जाता कि बाकी सब कुछ भूल जाता। एक बार की बात है, विद्यापति जी कहीं बाहर जा रहे थे। उगना भी उनके साथ हो लिया। ज्येष्ठ का महीना था, भयंकर गर्मी थी, मानो धरती आग उगल रही थी और तवे जैसी जल रही थी। इस बीच विद्यापति जी को प्यास लगी, कंठ सूखा जा रहा था तो उन्होंने उगना से कहा, उगना गला बहुत सूख रहा है, कहीं से पानी ले आओ। उगना सोच में पड़ गया, इस निर्जन वन में आखिर जल कहाँ से लाऊं। दूर दूर तक कहीं भी जल का एक स्रोत भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अपने स्वामी को ऐसे बिना पानी के नहीं छोड़ सकता। फिर भगवान शिव ने कुछ आगे जाकर अपनी जटा खोली और एक पात्र में पानी भरा और विद्यापति के पास ले गए। विद्यापति जी ने जब जल पिया तो उस जल में उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। जब उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा तो कोई जल का स्रोत नजर नहीं आया। तब उन्हें थोड़ी शंका हुई और अपने मन में सोचा कि हो ना हो ये उगना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने उगना को असली परिचय देने को कहा, लेकिन उगना टाल मटोल करता रहा। आखिर विद्यापति भोलेनाथ बोलते हुए उगना के चरणों पर गिर पड़े। फिर भगवान शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और बोले, मैं तुम्हारे पास जब तक रहूंगा तुम मेरा भेद किसी को नहीं बताओगे। एक दिन की बात है, विद्यापति जी की पत्नी सुशीला खाना बना रही थी और विद्यापति जी भजन गा रहे थे और उगना उनके भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। तभी सुशीला ने उगना को आवाज दी, लेकिन उगना तो भजन सुनने में मग्न थे तो उन्हें होश कहाँ था जो सुशीला की आवाज को सुनते। जब 1-2 बार आवाज देने पर उगना नहीं आया तो सुशीला को बहुत क्रोध आया। उसने जलती हुई लकड़ी से उगना की पिटाई करनी शुरू कर दी। तब विद्यापति से रहा नहीं गया, उनके मुख से निकल गया, सुशीला तुम साक्षात शिव पर प्रहार कर रही हो। ये सुनते ही सुशीला रुक गई, लेकिन तब तक भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। उनके जाते ही विद्यापति को एहसास हुआ कि उनसे भूल हो गई है, लेकिन तब तक प्रभु जी जा चुके थे। इसके बाद विद्यापति पागलों की भांति उनको इधर उधर ढूंढने लगे। वन में, खेतों में, सब जगह ढूंढा, लेकिन शिव भगवान नहीं मिले। उनकी ये दशा देख प्रभु को उन पर दया आ गई तो भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, विद्यापति अब मैं तुम्हारे साथ इस रूप में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन शिवलिंग के रूप में मैं यहाँ रहूंगा। इसलिए आज भी भगवान शिव विहार के मधुबनी में इस रूप में हैं। ओम नमः शिवाय।